एक आपने नाम सुना होगा परसेप्शन, यानी नजरिया। नजरिया क्या है? हमारी सोच ही तो हमारा नजरिया होता है। हम जिस तरह की संगत को, जिस तरह के इन्वायरमेंट में, जिस तरह के हम कोचिंग सेंटरों में या जिस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं, वैसी हमारी सोच बनती हुई चली जाती है। सोच एक व्यक्ति की पावर को घटा सकती है और पावर को बढ़ा सकती है। हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है तो आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है, और जब काम करने की क्षमता बढ़ती है तो काम की क्वालिटी में फर्क पड़ता है, वो भी एक अच्छे और विस्तृत परिणाम हासिल करते हैं। तो परसेप्शन हर चीज को दो नजरियों से देखते हैं, एक सकारात्मक तरीके से, एक नकारात्मक तरीके से। हमें हर चीज को दोनों ही तरीके से समझना की जरूरत है कि हमें अगर ये बॉल मिली है तो ये बॉल किसी जगह पे मिलती है तो लगता है, हो सकता है कि इसमें बम हो सकता है, लेकिन अगर किसी ग्राउंड में रखी है तो यार खेलने की भी हो सकती है। जब आप कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं तो कोचिंग सेंटरों के अंदर आपको जब स्लाइड दिखाई जाती हैं या आपको कोई पढ़ा रहा होता है तो आप उस टीचर का आकलन करते हैं, उन स्लाइडों का आकलन करते हैं। जो आपसे परीक्षाएं ली जाती हैं उनका भी आप आकलन करते हैं। कई बार जब हम पढ़ते हैं, कोई पढ़ाता है, स्लाइडों को देखते हैं तो लगता है यार ये तो सब कुछ आता है, जो ये बता रहे हैं सब कुछ आता है। तो वो जब आता शब्द ऐसा आपके अंदर होता है तब आपके अंदर एक अहम यानी अहंकार पैदा होता है। आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपका एक नजरिया, एक परसेप्शन बन जाता है, हाँ ये तो आता है, ये नहीं। लेकिन आपको इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आता है और कह करके हम उसको आगे पलट देते हैं वो भूल जाता है, वो आता नहीं, वो चला जाता है। आते के लिए जरूरी है जो भी चीज हम जब क्लास में बैठते हैं, सुनते हैं, तो पहली थॉट्स ये होनी चाहिए, आज ये नया है, ये मेरे जीवन को बदल सकता है, ये मुझे उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां मुझे जाना है। तो जब इस प्रकार का थॉट आपके अंदर होगा, आप उस विषय को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, और जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसके प्रति भी आपका एक सम्मानजनक और सकारात्मक नजरिया होगा। तो आप जब जिसके प्रति आपका सकारात्मक नजरिया होता है, सम्मानजनक चीजें होती हैं, तो आपने देखा भी होगा आप उससे प्रेम करने लगते हैं। जब प्रेम किसी से कोई करता है तो क्या होता है कि आप उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं, आपका अटैचमेंट हो जाने लगता है। और जब आपका विषयों से और टीचर से अटैचमेंट होने लगे तो ये समझ लिए कि आपकी सफलता बहुत दूर नहीं है, आप सफलता के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तो आपका नजरिया बदली हो गया। और दूसरा इसमें और भी चीज है कि कई बार हम पॉजिटिव थॉट्स रख करके, पॉजिटिव नजरिया रख करके हम काम करते चले जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। फिर हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर हमारा नकारात्मक रवैया बन जाता है। वहां आपको नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, जो आपने जाना है, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं होता है। ईश्वर आपको कुछ और देना चाहता है, लेकिन आप लेने के लिए कुछ और खड़े हैं। तो वहां आपको ईश्वर कुछ और बड़ा देना चाहता है। जिस तरह से शेर किसी गड्ढे को देख करके पीछे हटता है तो लोग बोलते हैं डर गया, वो डरा नहीं है, जबकि उसने 2 कदम पीछे इसलिए लिए हैं ताकि वो लंबी छलांग ले सके। अगर आप 2 बार अटेम्प्ट आपके फेल हो गए हैं तो आप घबराइए मत, आप लंबी छलांग के लिए तैयार हो रहे हैं और परमात्मा आपको उस तरफ लेकर के जा रहा है। क्योंकि कहा भी है कि किसी एक हथौड़े से
बड़े पत्थर को तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी कि बड़े पत्थर को हथौड़े की पहली चोट से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर बार बार हथौड़े की उस पत्थर पर चोट लगती रहेगी तो वो लास्ट हथौड़े की चोट उस पत्थर को तोड़ देगी। छोटे छोटे कदम आपने बढ़ाने शुरू किए तो बड़ी मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आप आज से अगर पॉजिटिव थॉट्स रख करके हर चीज को सीखना शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे, उस चीज को जीना शुरू करेंगे, तो आप ये लगातार अभ्यास करोगे तो आप धीरे 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 एक सफलता और सकारात्मक सोच के पथ पर चले जाओगे। कहते हैं, आपने भी देखा भी होगा, जीवन आपका भी बहुत बीत चुका है। आप कहीं पिकनिक पे भी जाते होंगे, देखे होंगे ऊपर से पानी की छोटी सी धार पत्थर पर गिर रही होती है और आपने देखा होगा कि वो पत्थर कट गया है वहां से। पानी कितना सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, पानी बहुत सॉफ्ट है, लेकिन लगातार पत्थर पर उसी जगह पर गिर रहा है तो पत्थर को भी काट देता है। सेम हमारी थॉट्स है। सेम अगर हम किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो प्रण लीजिए कि आज से हम पॉजिटिव सोच रखेंगे और पॉजिटिव सोच रख करके लगातार उसका पॉजिटिविटी का अभ्यास करेंगे और करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। आपने सुना होगा ये दोहा कि एक रस्सी भी पत्थर पर निशान डाल देती है। तो विचार तो ये है कि आपके विचार की पावर कितनी बड़ी होती है, इसको आप समझने की चेष्टा कीजिए कि आपके मन मस्तिष्क आपके व्यक्तित्व को चेंज कर देगा, आपके ये विचार की ताकत। तो विचारों को शुद्ध रखिए, पॉजिटिव रखिए, और इसको पॉजिटिव और शुद्ध रखने का एक तरीका है जो मैंने आजमाया है। अगर आप भी आजमाना चाहते हैं तो आजमा लीजिए। सोते समय बिल्कुल सीधे लेट करके आंखें बंद कीजिए और सुबह जब आप उठे हैं तब से लेकर के अभी सो रहे हैं तब तक की पूरी कार्रवाई का जो कार्रवाई आपने किया है, पूरे दिन के अंदर जो दिनचर्या हुई है, उसको धीरे धीरे याद करके रिपीट कीजिए। आप देखेंगे कि हम कितने लोगों से मिले, क्या क्या हमने पढ़ा है, किस चीज को पढ़ करके हमारा मन प्रसन्न हुआ है और कई बार हमारा मन उचता है, यानी कि हमें उससे कुछ अधिक फायदा नहीं लगा, मन वहां से भटकने लगा। कई व्यक्तियों से मिले, उससे मिलकर के प्रसन्नता मिली, किसी व्यक्ति ने कुछ बोला उससे हमें जलन हुई या उससे हमें दुख पीड़ा हुई, या हमने कुछ ऐसे शब्द उसको बोले जो उसको नाराज हुआ, वो हमसे तो क्या क्या बोले। ये आप यहाँ पर ये देख रहे, जहाँ पर ये लेडीज आप ये यहाँ बिंदी लगाती हैं, इसको थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड आई, ये थर्ड आई है और यहीं से हमारी ऊर्जा निकलती है और यही हमारे डिलीट का बटन भी है। जब आप जिस तरह से लैपटॉप में या मोबाइल में फोटोओं को ऐसे रोल करते हो तो ये ललाट है, यहाँ से पूरी दिन भर की दिनचर्या आपकी ऐसे पलटती हुई चली जाएगी जैसे आप किसी किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं। और जिस तरह से कंप्यूटर में डिलीट का बटन है, ये डिलीट का बटन है। जो हमें अच्छा नहीं लगा उसको यहाँ से दबाइए, डिलीट हो जाएगा, यहाँ से दबाइए, डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप डेली अभ्यास करेंगे, एक महीने के अंदर नेगेटिव तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, सारा सारा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आपके अंदर पॉजिटिव हर चीज हो जाएगी तो अपने आप एक एनर्जेटिक इंसान आप बन जाएंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक ऑरा निकल करके बाहर आएगा और वही आपकी सफलता का, आपके व्यक्तित्व का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा आपका वो दृश्य होगा, जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए लोग लालायित भी होंगे और आप लोगों के एक चहेते बन जाएंगे। तो आप पॉजिटिव थॉट रखिए। एक साहब, जय हिंद।